गुड मॉर्निंग। आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लासेस में रिजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे रिजेंट की परिभाषा क्या होती है और रिजेंट में जैसे कुछ ऑक्सीडेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग इस ऑक्सीडेशन में कुछ रिजेंट होते हैं उनको देखेंगे। जैसे कुछ आपके डीसीसी होता है, एक एमसीपीबीयू होता है, एक कैन होता है, ठीक है। इस प्रकार से जितने हो सकते हैं ऑक्सीडेशन में रिजेंट इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज करने के लिए, उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने के लिए पहले देखते हैं रिजेंट होता क्या है, ठीक है। तो रिजेंट इज अ मिक्सचर दैट इज एडेड टू अ सिस्टम टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन आर टू टेस्ट वेदर अ रिएक्शन इज अकरिंग, ठीक है। बेसिकली यहाँ बात की जा रही है कि रिजेंट कोई भी एक रिजेंट होता है जहाँ पे किसी केमिकल है, कोई केमिकल हम लिए हैं, उसमें अगर डाल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी केमिकल लिए हैं, XYZ कोई भी केमिकल हो सकता है, इसमें अगर हम लोग रिजेंट को अगर ऐड कर रहे हैं, रिजेंट को ऐड करने के बाद अगर ये रिजेंट अगर इस केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है तो इससे हम बोलते हैं रिजेंट, ठीक है। तो बेसिकली रिजेंट का काम केवल यही होता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो वहाँ पे उसकी रिएक्शन को इनिशिएट करना, ठीक है। अ रिजेंट कैन बी यूज टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर केमिकल इज प्रेजेंट कॉजिंग अ रिएक्शन टू हैपन विद, ठीक है। तो बेसिकली यही बात की जा रही है कि जो रिजेंट होते हैं वो रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिलहाल कोई भी जैसे होता है हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। कोई भी ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें ऑक्सीडेशन में होती हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन की परिभाषा को पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ यही बताया जाता है कि कोई भी रिएक्शन है अगर उसमें अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इतनी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं कि इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बाई द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर इतनी तीन चीज़ें जो हैं अगर चल रही हैं, ये तीन चीज़ें, ऑक्सीडेशन का एडिशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर इन्हें तीन चीज़ें अगर चल रही हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर एल्कोहल की बात की जाए, ऑक्सीडेशन अगर हमें एल्कोहल करना होगा तो CH2OH मान लीजिए फिलहाल के लिए एक एल्कोहल है कंपाउंड, ठीक है ना, ये एल्कोहल है। अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले एल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा आपका एसिड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम लोग तो इस प्रोसेस में देखेंगे कि यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है और इसके यहाँ से लेके अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि इस एल्कोहल में अगर ऑक्सीडेशन इसका करेंगे हम लोग तो मैक्सिमम एल्कोहल कन्वर्ट होगा आपका एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड आपका एसिड में, ठीक है। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में करेंगे तो आपस में जो ये एसिड ग्रुप होगा ये भी आपका ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं इस प्रकार से, और इंक्रीजिंग द मल्टीपल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में अगर मान लीजिए कोई अगर मेथेन ग्रुप है, ठीक है, CH3 है, यहाँ पे भी अगर हम लोग अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे दो अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, जो इथाइलिन है, ठीक है, इथाइलिन जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आपका ये होगा इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एथेन है, जो ये एथेन आपका मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इथाइलिन हो जाएगा। अगर वापस इसी को अगर हम लोग दो हाइड्रोजन और निकालेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइलिन में, ठीक है। तो
ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये C2, ठीक है, ये H2 होगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इंक्रीजिंग इन द मल्टीपल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बन, जैसे यहाँ पे एल्केन था, उसके बाद एल्कीन आपका हो गया, आपका ये आपका होगा एल्काइन, ठीक है। तो ये भी आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। दूसरा देख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एक आपका एल्डिहाइड है, इसमें एक ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया, आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे आपका प्राइमरी एल्कोहल है, यहाँ से दो हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका मिथेनॉल है, यहाँ से अगर दो हाइड्रोजन हम निकालेंगे तो आपका बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये CHO, ठीक है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि R = जो है R बराबर यहाँ पे CH3 हो सकता है, H हो सकता है, अब आपके एरोमेटिक रिंग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती रहेंगी। ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर, तो आपका बन जाएगा ये फिनॉक्सी रेडिकल। तो इस प्रकार से इतने प्रकार से ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रिएक्शन हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन विथ DDQ, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग हैं। DDQ 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसका संरचना ये है, is a strong oxidant and used as reagent for oxidative coupling, cyclization and dehydrogenation of hydroaromatic compound, ठीक है। जो DDQ जो कंपाउंड होता है, ये DDQ, इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, ए ऑक्सीडेटिव कपलिंग के लिए करेंगे, ठीक है, ए ऑक्सीडेटिव कपलिंग के लिए करेंगे, साइक्लाइजेशन के लिए करेंगे और डिहाइड्रोजनेशन के लिए करेंगे, ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका डिहाइड्रोजनेशन करना होगा, हाइड्रोजन का जब हटाना होगा मुझे, तो वहां से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं DDQ को, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज हुआ DDQ का ऑक्सीडेशन में। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड लाइक टेरालीन एंड बाइबेंजील वाज फर्स्ट डन बाय DDQ टू फॉर्म नेफ्थलीन एंड स्टिल्बिन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो DDQ का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो था आपका टेरालीन एंड बाइबेंजील में, ठीक है। टेरालीन की अगर बात की जाए, टेरालीन कंपाउंड जो आपका होता है टेरालीन, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका टेरालीन है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड जो है वो टेरालीन है, इससे कन्वर्ट किया गया था नेफ्थलीन में। ये आपका कंपाउंड जो कन्वर्ट हुआ था, इससे जो बना आपका कंपाउंड DDQ का इस्तेमाल करके ये नेफ्थलीन बन गया था, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकंड कंपाउंड है बाइबेंजील, ये आपका रिएक्टेंट है, बाइबेंजील से बना था आपका स्टिल्बिन, ठीक है। अब बाइबेंजील क्या होता है, बाइबेंजील की बात की जाए अगर, इसकी संरचना बाइबेंजील कुछ बनती है इस प्रकार से, ये आपका ठीक है, ये आपका बाइबेंजील है, ये बाइबेंजील। इसका जब इस्तेमाल किया गया DDQ को, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्टिल्बिन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इससे ही कंपाउंड हो अगर, और कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका एरोमेटिक रिंग होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी, इसे बोलते हैं स्टिल्बिन, ठीक है। तो सबसे पहले जो DDQ का इस्तेमाल किया गया था टेरालीन से नेफ्थलीन बनाने के लिए और बाइबेंजील से स्टिल्बिन बनाने के लिए, ठीक है। DDQ इज कॉमनली यूज्ड फॉर एरोमेटाइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। इनर्ट सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, टॉल्यूइन, डाइऑक्सेन, THF और एसिटिक एसिड आर यूज्ड फॉर द रिएक्शन विथ DDQ, ठीक है। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जब ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन करते हैं DDQ के साथ, तो उसमें हम कुछ इनर्ट सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक आपका बेंजीन हो सकता है, एक टॉल्यूइन हो सकता है, डाइऑक्सेन हो सकता है, THF हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। इन चारों पांचों में से
जो भी का होगा DDQ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, DDQ को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ हमें इन इनर्ट सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस इनर्ट सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्शन आसानी से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में चलती है, लेकिन जैसे ही अगर इसमें हम वाटर को ऐड करते हैं तो ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा स्टेबल पानी नहीं होता है, इसलिए हम इनर्ट सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द सबस्ट्रेट एज वेल एज reagent aromatization to DDQS2 is the driving force of reaction. The DDQS2 formed in the reaction can be removed easily by the filtration because it is not soluble in solvent, the solvent, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ बात की जा रही है, जब कोई भी रिएक्शन चलती है, जब मान लीजिए कोई भी हम लोग ये मान लीजिए कोई रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट होता, उसके बाद ये DDQ होता, उसके बाद एक आपका सॉल्वेंट होता कोई भी, ठीक है, मान लीजिए THF एक सॉल्वेंट होता है यहाँ पे। तो जब इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है तो रिएक्टेंट से क्या काम करेगा, ये दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, DDQ और ये H2 बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट हो गए उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये DDQS2 जो होता है इनर्ट सॉल्वेंट में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से उसको हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका DDQS2 को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ DDQ इन ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ कीटोन। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे काम क्या करेगा, ये इस कीटोनिक ग्रुप के बगल वाले जो कार्बन यहाँ होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ये जैसे DDQS2 है, यहाँ पे देखेंगे आप इस यहाँ वाले पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे एक ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट देगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, DDQ के द्वारा। अब बेंजेलिक ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। बेंजेलिक ऑक्सीडेशन बेसिकली की बात की जाए, जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2+, ठीक है, ऐसा अगर कोई भी कंपाउंड है तो इससे हम बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक होता है ये। अब बेंजीन अगर रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2+ लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, तो इससे बोलते हैं हम लोग हैं बेंजिल, ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार से CH2 और इस प्रकार से लगा हुआ ये, तो इससे हम लोग बोलते हैं बिनाइल, ठीक है, बिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिलहाल बेंजिल के लिए। बेंजिल की बात की जाए अगर हम लोग बेंजीन को देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका ग्रुप हुआ, ये आपकी बेंजीनिंग हुई, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होंगे CH2+, ठीक है, ये आपका ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इससे हम लोग बोलते हैं बेंजिल ग्रुप, ये आपका बेंजिल हुआ। जो बेंजीन रिंग से जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा उससे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, वही आपका बेंजिल कार्बन होता है, ठीक है। बेसिकली अगर समझे तो बेंजिल ऑक्सीडेशन, इफ बेंजिलिक कार्बन हैविंग अल्फा कार्बन हैज वन हाइड्रोजन ईच देन डिहाइड्रोजनेशन बाय DDQ टेक प्लेस एज शोड बिलो, ठीक है। अगर बेंजिलिक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो उसका डिहाइड्रोजनेशन होता है DDQ द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये आपकी रिएक्शन हुई, ये पहली रिएक्शन है, यहाँ पे आपका बेंजीन है पूरा ये, ठीक है, ये आपकी बेंजीन पूरी है। इसके जस्ट देखेंगे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे है अल्फा कार्बन हुआ, यहाँ पे भी कार्बन अल्फा, ठीक है ना। अब इनके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ से आसानी से एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यही चीज़ आपने नोटिस किया हो तो यही चीज़ आपका टेरालिन है, ठीक है। ये जो टेरालिन था इसके पहले जो बताया गया, टेरालिन से नेफ्थलीन जो बनता है, तो ये आपका जो कंपाउंड है ये वाला, ये आपका है नेफ्थलीन है, ठीक है, ये आपका नेफ्थलीन है। अब सेकंड अगर देखेंगे यहाँ पे भी हमें केवल यहाँ पे बेंजीन दिखनी है, कोई भी रिएक्शन अगर दिखता है इस तरीके से तो हमें बेंजीन देखनी है, और इसके बाद हमें देखना है अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन आपका अल्फा हुआ, ये बीटा कार्बन होगा, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, दोनों यहाँ पे अल्फा फिलहाल हम देखेंगे जो बेंजील कार्बन होता है उसी बात की जाएगी यहाँ पे। तो इस बेंजील कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो ये दोनों आपके हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं DDQ जो पहले DDQ जो हम सॉल्वेंट डाल देंगे इसमें, यही DDQ दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा यहाँ से और आपका एक कन्वर्ट हो जाता है DDQH2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक डबल बॉन्ड बन गया।
तो सेम जब बेंजिलिक कार्बन की अगर इस तरीके से अगर रिएक्शन आ रही है तो हमें सिंपल से कुछ नहीं करना है, बेंजिलिक कार्बन को देखेंगे, बेंजिलिक कार्बन के में डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही देख सकते हैं हम लोग है सिंपल सी, जैसे आपका बेंजीन देंगे पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका जो पोजीशन इसकी होगी यहाँ पे ये आपका होगा बेंजिलिक कार्बन, तो यहाँ पे भी ये एक कार्बन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन DDQ द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है वो बेंजिलिक कार्बन का कैसे होता है। एरोमेटाइजेशन, जैसे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका अगर एरोमेटिकरण हम करना बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपका बेसिकली अगर देखेंगे इस चीज़ को हम अगर समझना चाहेंगे तो अगर कोई भी कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, अगर इसको लिखना चाहेंगे हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी। ये अगर इसको लिखेंगे उसको तो ये हो जाएगा कुछ ये कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं आसानी से हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक आपका OH OF हो जाए, ठीक है, ऊपर हो जाता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस चीज़ में, ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे एरोमेटिक पूरे कंपाउंड नहीं है, तो जब इसके द्वारा हम DDQ के द्वारा क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो सारे कंपाउंड आपके एरोमेटिकरण इसका हो जाएगा, सारे में एरोमेटाइजेशन इसका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं लगता है क्योंकि इसमें एक चीज़ समझ लीजिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होना आवश्यक होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एक क्या हुआ कि ज़्यादा भीड़ भाड़, किसी भी मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे ये इसका मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़ा होगा फ्लाइंग वेज फार्मूला में कि एक अगर ये वाला होगा ये होता है एबव द प्लेन, ठीक है, और इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, ये होता है आपका होता है बिलो द प्लेन होता है। तो अगर सारे मॉलिक्यूल एक ही साइड होंगे तो ज़्यादा भीड़ होगी, तो जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी होती है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे आसानी से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो सब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे इस DDQ के द्वारा अगर कोई भी कंपाउंड है एरोमेटिकरण उसका नहीं हो रहा है तो इसके द्वारा इस्तेमाल करके हम उस कंपाउंड को हम एरोमेटिकरण आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को, ये इससे बोलते हैं हम लोग हैं 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, ठीक है। इसके द्वारा DDQ का इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं क्विनोलिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल इसने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इसने ऐड कर दिया है, एक हाइड्रोजन इसका निकल गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट कर दिया 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन से क्विनोलिन में, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव कपलिंग, ऑक्सीडेटिव कपलिंग मतलब होता है क्या किसी दो चीज़ों को जोड़ देना। जैसे हम देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, OH और H, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि ये दोनों H, एक H और ये H दोनों ऐड होकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं DDQ का ऑक्सीडेटिव कपलिंग के लिए। तो यहाँ देखेंगे सिंपल सा, बस कुछ नहीं हुआ होगा, यहाँ पे ये इससे जुड़ जाएगा, बस हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, DDQ is an oxidation reagent used in terpenoid chemistry which oxidize secondary saturated alcohol but not the primary saturated alcohol, ठीक है। अब हम DDQ का इस्तेमाल टर्पेनॉइड केमिस्ट्री में देख रहे हैं कि सेकेंडरी एल्कोहल, जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल अगर होगा तो ये कन्वर्ट कर देगा आपका, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बेसिकली, ठीक है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है ये। अगर एक चीज़ और इसके साथ है, सेकेंडरी एल्कोहल होनी चाहिए और इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस, ये दोनों चीज़ अगर मिलती हैं तो आसानी से रिएक्शन होगी और वो जो एल्कोहल होगा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे इस कंपाउंड देख सकते हैं, पहले जो रिएक्शन आपकी दिख रही है यहाँ पे, ये हिंड्रेंड सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है ना। हिंड्रेंड मतलब हुआ कि जो सेकेंडरी एल्कोहल है इस पे काफ़ी भीड़ भाड़ है बेसिकली। जैसे ये आपका हुआ, ये तो बिलो द प्लेन है। यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसे आपका जो ये है, ये चाहे एबव द प्लेन हो सारे मॉलिक्यूल हों, चाहे बिलो द प्लेन सारे मॉलिक्यूल हों। कहने क्या मतलब है, अगर एक मॉलिक्यूल अगर एबव द प्लेन है, एक मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन है,
तो उस समय पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होती है कुछ कुछ मालिक्यूल में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे सारे मालिक्यूल बिलो द प्लेन है, सारे मालिक्यूल, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस मालिक्यूल में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है और आसानी से ये जो OH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग इसी में ही, यहाँ पे भी ये सारे मालिक्यूल बिलो द प्लेन है, ये सब मालिक्यूल जो भी इधर के हैं ये सारे मालिक्यूल बिलो द प्लेन है और यहाँ पे आसानी से इसलिए इस सेकेंडरी एल्कोहल का कन्वर्जन हो जाता है कीटोन में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस चीज में, यहाँ पे देखिए बिलो द प्लेन है ये मालिक्यूल है, लेकिन ये मालिक्यूल आपका अबव द प्लेन है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कन्वर्ट हो पाता इस मालिक्यूल के लिए, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब इसे इस मालिक्यूल में देखेंगे, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, तो सारे मालिक्यूल एक ही पोजीशन में है, ठीक है ना, वो चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन में है चाहे एक्सियल पोजीशन में है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और यहाँ पे जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोनिक ग्रुप में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस मालिक्यूल में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आपकी नहीं चलती है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का भी DDQ का इस्तेमाल जब करेंगे हम सेकेंडरी एल्कोहल को कन्वर्ट करने ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो इस्तेमाल हम करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का भी, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हम सेकेंडरी एल्कोहल को आसानी से अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें स्टेरिक हिंड्रेंस और DDQ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एलाइलिक और बेंजलिक एल्कोहल कैन रेडियली अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ DDQ, ठीक है। अब देखेंगे एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक में बताया था इसके पहले, जैसे CH2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और इसके बाद कोई एक ग्रुप लगा हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एलाइलिक। अब बेंजीन के लिए क्या था, बेंजीन ग्रुप के साथ लगा हुआ कोई भी अल्फा कार्बन हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हैं बेंजलिक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एलियलिक कार्बन हो या फिर बेंजलिक कार्बन हो तो दोनों DDQ के साथ आसानी से ऑक्सीडेशन पे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एलाइलिक और बेंजलिक एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका है जो ये आपका मान लीजिए CH ये है, CH ये है, और यहाँ से ये आपका लगा हुआ है, ये आपका एलाइलिक हुआ, एल्कोहल ये हुआ, ठीक है ना, एलाइलिक एल्कोहल हुआ आपका ये। अब एलाइलिक एल्कोहल DDQ द्वारा आसानी से ऑक्सीडेशन होगा इसका, जिसकी वजह से आपका ये एल्कोहलिक होगा, जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी यही चीज़ होंगी, ये आपका बेंजलिक एल्कोहल है, ये भी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन ग्रुप में, ठीक है ना। तो बेसिकली DDQ द्वारा हम लोग देख रहे हैं जितने भी सेकेंडरी एल्कोहल हैं ये सेकेंडरी एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कीटोन में, ठीक है ना, और इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस भी आवश्यक होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं।